नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद के जो युवा पुलिस कप्तान है निखिल राखचा साहब के दिशा निर्देश में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, देवभोग जो गरियाबंद जिले का जो अंतिम छोर है देवभोग, वहां पर जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, यहाँ के जो देवभोग के जो एसडीओपी हैं विकास पटलेसर के जो निर्देश में जिस तरह के उनके नेतृत्व में जो कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर अमलीपदर और देवभोग में धान माफियाओं की कमर पुलिस ने तोड़ कर रख दी है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस धान माफियाओं की, यदि धान माफिया रणनीति बना रहे हैं कि हमें अंदर के रास्ते से ले जाना है, तो पुलिस ऐसे अपने मुखबिरों को सक्रिय कर रही है और सूचना के आधार पर पुलिस की टीम तत्काल कार्रवाई कर रही है। कल देर रात इसी क्रम में अमलीपदर थाना के कांडेकेला गांव में बड़ी कार्रवाई हुई है और पुलिस ने लगभग 7 लाख रुपए से ज्यादा का धान जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में 415 बोरी धान थी और डंप लगभग 196 बोरी धान थी। पुलिस ने उसे जब्त करके अमलीपदर थाने में पुलिस उसे ले जाकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीओपी साहब मौजूद है, विकास पटलेसर सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कार्रवाई का आने वाले दिनों में जारी रहेगी और कल अमलीपदर में कैसे कार्रवाई हुई। सर, लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कल अमलीपदर में बड़ी कार्रवाई हुई है सर, लगभग 611 कट्टा धान जब्त हुआ है। सर, सूचना कैसे मिली थी सर और आपने अपने मुखबिर को कैसे एक्टिव किया? गरियाबंद जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार अवैध धान के ऊपर कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में कल शाम रात को सूचना मिली कि एक ट्रक में अवैध धान लोड होकर जा रहा है। तो सूचना जैसे ही प्राप्त हुआ, थाना अमलीपदर की टीम को एक्टिव किया गया और थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा रेड करते हुए ग्राम कांडेकेला में एक ट्रक और जो डंप था वो अवैध धान पकड़ा गया। उसमें कुल लगभग ट्रक में 415 कट्टा धान और जो डंप था वो लगभग 196 कट्टा धान। तो टोटल मिला के लगभग 611 कट्टे धान की जब्ती हुई है और प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, लगभग कितने रुपए का धान है सर, कितने की जब्ती है? लगभग ये 7.5 लाख रुपए कीमती का धान है। सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बताया ये भी जा रहा है सर कि संबंधित व्यक्ति ने मक्के की खेत में उस ट्रक को अंदर घुसा दिया था और इसके बाद मक्के की, जहां पर मक्का होता है सर, अंदरूनी जगह में उसे डंप करके रखा था। तो सर, आप लोगों ने अपने मुखबिर को इतना एक्टिव किया है सर, सूचना मतलब किस आधार पर मिल पाती है सर? चूंकि धान तस्कर नई नई रणनीति अपनाते हैं काम करने के लिए, तो सर उनकी रणनीति को फैल करने के लिए पुलिस किस तरह काम कर रही है? अगर वो अपनी रणनीति बनाते हैं तो पुलिस अपने तरीके से भी काम करती है। हमारे भी सूचना तंत्र होते हैं और उन सूचना तंत्र जो है उनको एक्टिव करके जहाँ पे भी इस प्रकार की गतिविधि चल रही है हमको सूचना लगभग प्राप्त हो जाती है, तो उन सूचनाओं के आधार पर ही हम कार्रवाई करते हैं। सर, देखा जाए तो गरियाबंद जिले में एसपी साहब के दिशा निर्देश में, आपके नेतृत्व में अमलीपदर और देवभोग की पुलिस ने धान तस्करों को निश्चित तौर पर बैकफुट में धकेल दिया है। अब तक की सर आपके नेतृत्व में सबसे बड़ी कार्रवाई यदि देखा जाए तो अमलीपदर और देवभोग में हुई है और लगभग 19 से 20 गाड़ियां जब्त हुई है। सर, कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है और कितना क्विंटल अब तक जब्त किया गया है, इसके विषय में लोकल टीवी दर्शकों को बताएंगे सर। अभी तक लगभग जब से परिवहन बैन हुआ है इस देवभोग और अमलीपदर थाना क्षेत्र में अभी तक लगभग 20 गाड़ियों की जब्ती हो गई है आज की कार्रवाई को मिलाकर, और इसमें सभी को मिलाकर लगभग 1786 कट्टी धान की जब्ती हुई है और सभी प्रकरणों में गाड़ियां जब्ती है, धान जब्ती है और अग्रिम कार्रवाई हेतु मंडी कार्यालय में पत्र प्रेषित किया गया है। सर, चूंकि देवभोग थाना और आपका अमलीपदर थाना यहाँ के आप मुखिया हैं सर, और आपका थाना चारों तरफ से उड़ीसा सीमा से घिरा हुआ है, तो सर उड़ीसा सीमा में चौकसी बढ़ाया जाए या तस्करों को रोका जाए, इसके लिए क्या प्लानिंग है सर, क्या रणनीति रहेगी आपकी? इसके लिए जैसे कि जो भी हमारे बॉर्डर एरिया है वहाँ पे अपने चेक पोस्ट लगे हुए हैं, रेगुलर प्रशासन और पुलिस की टीम वहाँ पे जाती रहती है। हमारे थाना प्रभारी और समय समय पर हमारे द्वारा भी बॉर्डर हमारे पास बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया जाता रहा है और कंटिन्यू करते भी रहेंगे। किसी प्रकार की अवैध गतिविधि होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, शासन स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ था रायपुर से, जिसमें जिक्र था सर कि आने वाले दिनों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं। तो क्या सर यदि कुछ बड़ी कार्रवाई होती है सर, तो क्या इस तरह की तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं सर, कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा सकते हैं? अब ये तो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्या है, ये तो सिचुएशन और उनके किस टाइप का वो काम करते हैं। अगर किसी प्रकार का अपराध परिलक्षित होता है तो निश्चित रूप से अपराध भी दर्ज किया जाएगा और सिचुएशन के हिसाब से है, जिस प्रकार से उनका तस्करी है कि क्या है, लोकल है,
तो जैसे हमको परिलक्षित होगा, अगर उसमें क्राइम इन्वॉल्व है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर एक अंतिम सवाल, धान तस्करों के लिए, धान माफियाओं के लिए एसडीओपी साहब का क्या संदेश है? ये अवैध रूप से जो धान की तस्करी करने वाले हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये ना करें और अपने कार्यों पे ध्यान दें, इस टाइप के इलीगल एक्टिविटी पे इन्वॉल्व ना रहें। अदरवाइज जब भी हमको ऐसी सूचना मिलेगी किसी प्रकार की तस्करी की तो हम तत्काल रूप से कार्रवाई करेंगे उसमें। तो आपने एसडीओपी विकास पटलेसर को सुना, सर ने साफ तौर पर कह दिया है कि धान तस्कर सुधर जाएं, यदि आप नहीं सुधरेंगे तो हम आपको सुधार देंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे गरियाबंद जिले की बात करें तो पुलिस विभाग ने जिस तरह से धान तस्करों पर नकेल कसा है, पुलिस विभाग ने धान तस्करों पर कार्रवाई की है, उस कार्रवाई की सराहना आम जन भी करने लगे हैं। और जिस तरह से देवभोग इलाके की यदि बात करें, अमलीपदर क्षेत्र की बात करें, तो सर ने जिस तरह से अपने थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और थाना प्रभारी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखना शुरू हो गया है और लगातार पुलिस विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। रायपुर में बैठे उच्च अधिकारी भी पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली की सराहना करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ गांधी, लोकल टीवी देवभोग।